आजकल एक चीज़ है जो मतलब कॉमनली बात की जाती है कि आपको ब्लॉकेज हो गया, आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो गया, आपकी नस ब्लॉक है, एक 90% हो गई, एक 100% हो गई। तो इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है और परेशानी भी है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि आप बिना दवा के नेचुरली जो आपके पास होम रेमेडीज़ हैं या जो और दूसरे ऑप्शन हैं, उससे कैसे आप अपनी नसों को ब्लॉक जो आपकी नसें हैं 10 दिन में या 15 दिन में कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं और उसके फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से इन साउथ दिल्ली छतरपुर एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द कार्डियोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल डिसीज़ एंड द कार्डिक प्रॉब्लम। तो आज हम बात करेंगे कि बंद नसों को कैसे साफ़ किया जाए। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये ब्लॉकेज आता क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है। देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक बात आप समझ लीजिए कि 70% तक ब्लॉकेज आपकी आर्टरीज़ के अंदर किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। तो उससे ना कोई नुकसान होता है, ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। यदि आपका ब्लॉकेज लेस देन 70 है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एज में, किसी भी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यदि आपका ब्लॉकेज 70 से 80 के बीच में है तो ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है, फर्स्ट स्टेज है। इसमें थोड़ा सा आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है। यदि आपका ब्लॉकेज 80 से 90 के बीच में है या 90 से अबव है तो फिर आपको सावधान होने की ज़रूरत है, कुछ अलर्ट होने की ज़रूरत है। देखो, जनरली आपकी बॉडी खुद से ही ब्लॉकेज पैदा करती है, लेकिन बॉडी के अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो ब्लॉकेज को खुद से ही रिवर्स कर सकती है। बस आवश्यकता इस बात की है, जो आप बैड फूड डाल रहे हैं शरीर के अंदर उसको आप स्टॉप कर दीजिए, तो बॉडी आपकी नेचुरल बाईपास कर देगी, नेचुरली आपकी आर्टरीज़ को, नसों को, नस को नॉर्मल कर देगी। तो ये चीज़ें हैं कि 80 से 90% पे भी ये देखा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जैसे आपको चेस्ट में हैवीनेस, चेस्ट में पेन, चेस्ट में टिगलिंग, आपके लेफ्ट शोल्डर में दर्द, अचानक पसीना आना, अचानक घबराहट होना, बीपी का कम ज़्यादा हो जाना, और आपको जब आप दौड़ते हैं या जब आप एक्सरसाइज करते हैं या सीढ़ियाँ चलते हैं तो थोड़ा सा हैवीनेस मालूम होता है, थोड़ा सा भारीपन लगता है, कभी कभी दर्द भी आ जाता है जिससे सांस फूल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात ये आती है कि ब्लॉकेज के पीछे कारण क्या है। देखो, ब्लॉकेज बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका अल्कोहल और नॉन वेज एंड स्मोकिंग। तो इमीडिएटली आप एग एंड नॉन वेज बंद करिए, स्मोकिंग को स्टॉप करिए, अल्कोहल स्टॉप करिए। इसके बाद है आपके ब्लॉकेज के पीछे जो जेनेटिक फैक्टर हैं, मेटाबॉलिक रीजन यानी लिवर का फैटी होना और आपका ओबीज होना। यदि आप मोटे हो रहे हैं, लिवर का घेरा आपका बढ़ रहा है, तो फिर आपको ये दिक्कतें आएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि इनको नेचुरली हम कैसे डील कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो नेचुरली आपके ब्लॉकेज को कम करेंगे, नसों को साफ करेंगे। सबसे पहले है लहसुन। लहसुन का एक बीज आप डेली सुबह खा सकते हैं खाली पेट। ये आपके आर्टरीज़ के ब्लॉकेज को कम करता है और आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है। दूसरा है कि आप जिंजर ले सकते हैं। जिंजर एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो आपकी आर्टरीज, नसों की जो स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, उसको कम करता है। लहसुन और आपका जो अदरक है, दोनों ही आप हरी चटनी के रूप में खाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आप लहसुन, अदरक, प्याज, पुदीना, वो आपकी शिमला मिर्च, इसके कॉम्बिनेशन से एक चटनी बना लें और अचार की जगह डेली चटनी खाएं। तो चटनी खाने से, हरी जो चटनी होती है लहसुन अदरक की चटनी, उससे आपको डाइजेशन में मदद मिलती है, मेटाबॉलिक आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती हैं, प्लस ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो स्वेलिंग है, जो आपका ब्लॉकेज है, जो आपका क्लॉट है, वो कम होता है और क्लॉटिंग जो फैक्टर है उसको नॉर्मलाइज करता है। तो ये आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए, नलियों के स्वास्थ्य के लिए, वो नली आपकी दिमाग की हो, शरीर की हो या आपकी दिल की हो, सबको साफ़ करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। दालचीनी आप खा सकते हैं। दालचीनी आप किसी भी खाने में डाल के या चाय में डाल के एक लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। ये भी आपको
मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, फैटी लिवर डिसीज़, ओबेसिटी इसमें मदद करता है। नेक्स्ट है, यदि आपको डाइजेस्टिव कोई इशू है तो आप त्रिफला खाइए, आप कॉन्स्टिपेशन को और अपने पेट की समस्याओं को त्रिफला से डील करिए। फाइबर फूड आपको मदद कर सकता है, इसमें आप जौ का दलिया खाइए, ईसबगोल खाइए। ये रेगुलर खाने से आपको दिल दिमाग का स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी नलियाँ साफ़ होंगी, उसमें ब्लॉकेज कम होगा और आपकी स्वेलिंग कम होगी। उसके बाद है आपका मेडिसन वाला पार्ट। देखो, दवाइयाँ डॉक्टर के सजेशन से ही आपको लेनी है। यदि आपको ब्लॉकेज है जिसमें कि आपने कोई लिपिड प्रोफाइल यदि कराया है या फिर आपकी एंजियोग्राफी हुई है जिसमें आपका ब्लॉकेज मोर देन 80 है, तो कुछ दवाइयों का सहारा भी आप ले सकते हैं, जिसको हम एंटीकोगुलेंट या मतलब एंटी लिपिड थेरेपी कहते हैं, जिसमें कि इकोस्प्रिन प्लस एटारवास्टेटिन, ये कॉम्बिनेशन लाइक इकोस्प्रिन 10 mg और 20 mg और इकोस्प्रिन गोल्ड 10 mg इन 20 mg, इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, जिससे कि आपका ब्लॉकेज कम होता है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर होता है, जिससे आपको दिल दिमाग के दौरे का रिस्क कम हो जाता है। प्लस यदि आपको बॉडी में स्टिफनेस है, पेन है, तो वो भी कम हो जाता है क्योंकि आपका ब्लड फ्लो बेटर होता है। इसके साथ एक्सरसाइज डेली 20 से 25 मिनट तेज़ रिस्ट वॉकिंग करना है, मतलब तेज़ पैदल चलना है, और आपको एरोबिक करना है, डीप ब्रीदिंग एंड डायफ्राम ब्रीदिंग करना है, तो उससे आपके ब्लॉकेज में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो एक नेचुरल मैनेजमेंट है, नेचुरल होम रेमेडीज़ के द्वारा आप अपनी आर्टरीज़ को, बंद नसों को खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।